नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में आप सबसे बात करने आया हूँ जो समस्या हम सब के इर्द गिर्द, हम सब के घर बिल्कुल घर कर गई है। एक ऐसी समस्या जिससे आज की युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है और इस समस्या का जो परिणाम है, जिसको आप दुष्परिणाम बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, ये सारी चीज़ों पे एक साथ पड़ रही है। देश के नवनिर्माण पे भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि इस समस्या के गिरफ्त में सबसे ज़्यादा युवा ही आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नशे की। नशा, चाहे वो शराब का हो नशा, चाहे वो गुटखा का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, गांजे का हो या ड्रग्स का हो। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आज की युवा पीढ़ी जो लेती है वो ये सोचती है कि ये आधुनिकता की निशानी है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो वो एक ऐसे गर्त में डूबते चले जाती है जहाँ पे उनके जीवन पे क्या असर होता है ये ना तो उनको पता होता है, और जब पता होता है तो सब शायद उनके हाथ में कुछ नहीं होता। मैं आज ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है और हम सब के सर्कल में ऐसे दोस्त बहुत होते हैं। वो बेचारा मेरा जो दोस्त है वो गुटखा खाता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ उसको कि भाई गुटखा क्यों खाते हो? तो वो हमेशा कहता रहता था कि यार क्या होता है, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। शराब पीने वाले तो ये बहाना करते हैं कि आज हम खुश हैं तो पार्टी कर रहे, और आज दुखी हैं तो बस पार्टी कर रहे, उसमें भी शराब। सिगरेट, ऑफिस का प्रेशर, तो भैया सिगरेट पीना है, सुट्टा मारना है, बाहर निकले पी लिया। 20 साल 25 साल से पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन वही 25 साल के बाद एक ऐसा दिन आता है जब आपको लगता है कि यार अब गड़बड़ हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके पूरे फेफड़े काले पड़े होते हैं। तब उनको समझ में आता है कि ये क्या हुआ। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, ये सब आप जानते हैं, उसके बाद भी हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्यों हम इन सब चीज़ों से बच नहीं पाते? तो साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना हमारे तलब के कारण होती है, और तलब हमारे शरीर में सल्फ़र की मात्रा जब कम हो जाएगी तो हमें तलब लगता है, तो फिर बार बार आपको उसी चीज़ को करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, आप अपने आप को रोक नहीं पाते, मीन्स मानसिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं। तो आपकी मानसिक स्थिति, बोल्डनेस होता है या मानसिक जो स्थिति होती है, उसमें अगर आप मजबूत नहीं हैं तो फिर आप ये काम करते हैं, बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। और दूसरी जो सल्फ़र की कमी है। तो अब इन दो चीज़ों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। एक सिंपल सा योग है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, ठीक है, और राइट नोज़ को बंद कर लीजिए, लेफ़्ट वाले नोज़ को ओपन रखिए और लेफ़्ट नोज़ से ऐसे करके सांस अंदर बाहर करते रहिए। दिन में आप कितनी भी बार करो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप करोगे तो इससे आपकी एक चंद्र नाड़ी होती है जो कि जागृत हो जाती है, और योग और बाकी साइंस ये बताते हैं कि जब आपकी चंद्र नाड़ी जागृत हो जाएगी तो आप मानसिक रूप से बहुत ही सबल हो जाते हैं। तो मानसिक रूप से जब आप सबल हो गए, कोई आप निर्णय ले लिया कि नहीं अब इन सब चीज़ों से दूर रहना है, इन व्यसनों से दूर रहना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी होगी सल्फ़र की कमी। सल्फ़र की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो सल्फ़र की कमी को दूर करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सब युवा जो है ना फिल्म स्टार से बहुत ही प्रेरित होते हैं। उनकी कहानियाँ हमें हमेशा एनर्जी भी देती है और हम बहुत एज ए फ़ैन उनसे अपने आप को लगा हुआ महसूस करते हैं, या बहुत ही लगाव होता है उनके साथ। ऐसे ही एक स्टार है संजय दत्त। आप सब उनकी कहानी जानते हैं। ड्रग एडिक्ट, शराब, गांजा, वो कौन सा ऐसा व्यसन था जो उन्होंने नहीं किया था? संजय दत्त तो बच के निकल आए, लेकिन आपको पता है जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी तो वो ड्रग के नशे में इतने धुत थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी फिल्म का प्रीमियर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो उनकी लाइफ की सबसे दुखद घटना थी, उनकी मम्मी नरगिस दत्त शैया पे थी और उनका बेटा ड्रग्स में ऐसा धुत कि उनको पता नहीं कि उनकी मम्मी मर रही हैं। तो ड्रग्स आपका ये हाल कर देती है। संजय दत्त तो चूँकि सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे थे, और हाँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उस स्टार को, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति इतनी ही सबल थी कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकला, रिहैब में गया और बाहर निकला, और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। फिर भी खबरें आती रहती हैं कि शायद कैंसर हो गया, नहीं हुआ,
तो खैर ये तो बात की बात है। अब आते हैं सल्फ़र। सल्फ़र से हम कैसे अपने आप को, अपने शरीर में सल्फ़र को की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, जो तलब लगती है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो हम सब के रसोई में अदरक होती है। अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, नींबू के रस को उसमें निचोड़ देना है और उसमें काला नमक या सेंधा नमक डाल के उसको धूप में सुखा लेना है। 2-3 दिन सुखाने के बाद वो जो सूखी हुई गोली होती है उसको आप जेब में रखिए, और जब भी आपको तलब लगे आप वो अदरक निकालिए और उसको जीभ पे रख लीजिए। 20-25 दिन के बाद आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि आपको किसी चीज़ की तलब नहीं लग रही और आप नशे से दूर होते चले जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अदरक में प्रकृति ने सल्फ़र बहुत ही प्रचुर मात्रा में दी है, और ये अदरक आपको, ये छोटी सी विधि आपको आपके इतने बड़े व्यसन से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही टिप्स के लिए हमारा ये चैनल देखते रहिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए